प्यारे बच्चों, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है आईएसपी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज हम आपको टैग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, इसको टेल क्वेश्चन भी बोलते हैं। लास्ट में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लेके आता है। यहां पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि एक स्टेटमेंट होता है, वो जो स्टेटमेंट जहां पे भी खत्म होता है वहां पे एक कॉमा होगी और कॉमा के बाद टैग क्वेश्चन जो होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टैग क्वेश्चन हमको करना होगा। गिवन सेंटेंस जो होगा वो स्टेटमेंट के रूप में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वो स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको टैग आगे करना पड़ता है। ये टैग जो है, तो आइए देखते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ जो टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और दूसरी बात यह है याद रखने की, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहां पर टैग जो है हमेशा पॉजिटिव बनेगा। स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, उसकी एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है कि जो स्ट्रक्चर में हमेशा जो स्टेटमेंट होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एटसेट्रा, लास्ट में कोमा। जैसे ही खत्म होता है स्टेटमेंट, कोमा के साथ में खत्म होता है। और जब इसका टैग बनाते हैं तो हमको इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमको लेना है इसका HV नंबर 1, ये नंबर 1। नंबर 2, यहां से हमको लेके जाना है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर जो आएगा वो प्रोनाउन बनकर आता है। प्रोनाउन बन के आता है ये सब्जेक्ट। लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमको ये टैग का स्ट्रक्चर अपने माइंड में फीड करना है। इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए इसको आगे करने से पहले इसके कुछ सेंटेंस आपको करवाता हूं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस आपके सामने है, नंबर 1, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, कॉमा, डैश 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 क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का एक सेंटेंस होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या चीजें देख रहे हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, ये विदाउट वर्ब का यानी कि नॉन एक्टिंग सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसी को दोनों को यहां से लेके जाना होगा, और जिससे टैग आपका बन सकता है, और एक यहां से इसको लेके जाना है। लेकिन इनको ले जाने से पहले इन बातों का ध्यान करें। अगर सेंटेंस का स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जैसे कि हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो अगली वाली जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर टैग क्वेश्चन में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो शॉर्ट फॉर्म में आती है। शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा क्या होता है आगे। फिलहाल तो हम देखते हैं, इसकी इज नॉट लिखा जाएगा, लेकिन इज नॉट नहीं लिख के हमको क्या लिखना है, इजंट लिखना है। इसमें इजंट लिखना है। और इंडिया ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से यहां पर कोई भी कंट्री नेम होता है तो उसे शी के रूप में लिखा जाता है।
चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, उनको हम शी लिखते हैं, इट नहीं लिखते हैं कभी भी। अगर ये प्लूरल में आता है, इसमें इंडियाज तो नहीं हो सकता, लेकिन कंट्री, जैसे ये कंट्री है, ये कंट्री में है तो ये इट आएगा, लेकिन अगर ये प्लूरल में आता है तो उसको हम चेंज कर कर दे बना देते हैं, इसका प्लूरल दे हो जाता है। कंट्री का तो इट होगा, कंट्रीज का दे हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सेकंड। पाकिस्तान इज नॉट अ बिग कंट्री, कॉमा, डैश 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 डैश, क्वेश्चन मार्क। हम बात कर रहे थे कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यहां पे भी सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और कंट्री का नाम है, देश का नाम है, और दूसरा है यहाँ पर जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है। ये अगर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो अगला जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब लेके जाएंगे यहाँ से, इसका नॉट हट जाएगा और यहाँ आके क्या हो जाएगी, वो इज बन जाएगी, इज बन जाएगी। इसके बाद और यहाँ पे सब्जेक्ट शी के रूप में आगे जाएगा, इज शी। इस तरीके से हम देखते हैं जब कोई भी टैग क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। बस जो बच्चा इन चीजों को ध्यान रखेगा उसका टैग मोस्टली सही होगा। अभी कुछ रूल्स और हैं जो कि आपके सामने अभी हम करवाने जा रहे हैं। आइए हम अब इसकी कुछ नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो आइए कुछ एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कुछ डिफरेंट तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम नॉट की। एम नॉट को एमंट नहीं बनाते कभी भी, हमेशा आरंट बनाया जाता है, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म। दूसरा है विल नॉट, जिसे कि ऑलवेज वांट के रूप में लिखते हैं। तीसरा है शैल नॉट, उसे हम शांट लिखते हैं, शांट। और नेक्स्ट जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद वो जैसी हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें से ओ हटाकर लिखा जाता है उनको सबको। ये 3 स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल अलग तरीके से। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करें इज नॉट की, तो इज नॉट में कुछ नहीं करना है, ISN, T, इसमें से नॉट हटा है। आर नॉट, उसमें से केवल एन हटा, ओ हटा है इसमें भी। डू नॉट, डोंट लिखा जाता है, डोंट। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, वाज नॉट, वाजंट लिखा जाएगा। वर नॉट, वरंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट। इस तरीके से हम कोई भी मॉडल हुआ, कैन नॉट, कांट, इस तरीके से हमको इस तरीके से चेंज करना होता है। तो ये जब हम टैग बनाते हैं तो टैग बनाते समय इन चीजों का भी हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें हमको नहीं हो पता है तो कोई भी टैग हम इतनी इजी से नहीं बना। सब्जेक्ट्स
इनका प्रोनाउन क्या चेंज होगा उसके बारे में। सब्जेक्ट को प्रोनाउन में बदलेंगे। कुछ नेम होते हैं जैसे कंट्री नेम, इंडिया को हम शी लिखेंगे, इंग्लैंड है शी लिखेंगे। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया है सी लिखेंगे। कभी भी जो कंट्री नेम के साथ इट नहीं लिखा जाता कभी भी। दूसरा क्या है, जैसे कंट्री है यहाँ पे COUNTROE, उसके लिए अपना इट लिखना है। शहर है सिटी, उसके लिए आपको इट लिखना है प्रोनाउन। और जैसे अलवर है, इसके लिए भी आपको इट लिखना है। इस तरीके से बीकानेर है, इट लिखना है। दिल्ली है। सिंगुलर कॉमन नाउन में जैसे डॉग जानवर हुआ, काऊ हुआ, इन सब के लिए इट लिखना है। और कॉमन नाउन में अगर वो सिंगुलर के बजाय प्लूरल नाउन है, जैसे डॉग्स हैं, दे लिखना है। प्लूरल होने पर काउज हैं, दे लिखना है। जैसे कंट्री का IAS लगा देंगे, अगर इसमें IES कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा तो यहां पर इसका दे हो जाएगा। इस तरीके से प्लूरल होने पर ये दे हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी सिंगुलर नाउन में इट और प्लूरल नाउन में दे लगता है। वर्ड्स होते हैं जिनको हम जो स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, anyone, anybody, इस तरह के अगर वर्ड्स क्वेश्चन में दिए होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो ये स्टेटमेंट की बात करें हम, गिवन स्टेटमेंट जो होता है, अगर उसमें ये वर्ड्स हैं इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो जब हम टैग बनाएंगे इसका टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करना है, इनको हमको दे के रूप में लिखना है। दे प्रोनाउन बना के लिखना। someone told me a story, कॉमा, डैश 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 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा आपके सामने क्या है, someone, और यहां पर V2। तो सबसे पहले तो V2 को हम बनाएंगे नेगेटिव फॉर्म में। V2 डिड में बदलता है और डिड का नेगेटिव फॉर्म होगा डिडंट। इज दैट क्लियर? दूसरा है यहां पर समवन है, इसको चेंज करके लेके जाएंगे किसमें, दे। आपका क्वेश्चन टैग तैयार। ठीक है, इसी तरह से एनीबडी कैन डांस on the stage, क्वेश्चन क्या करना है, एनीबडी है भाई, एनीबडी, इस एनीबडी को ध्यान रखना है। और यहां पर
कैन, ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल के रूप में, कैन का हो जाएगा कांट। दूसरा है एनीबॉडी का चेंज होगा दे। इज दैट क्लियर? इसका एक सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव। somebody was not somebody was not somebody was not dancing there, कॉमा डैश 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 क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगा भाई? इसमें चेंज करेंगे इसको दे के रूप में। दूसरा नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम लेके जाएंगे पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब बना के। तो नंबर 1 वाज नॉट का बन जाएगा वाज नहीं बनेगा भैया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे दे आएगा तो यहाँ पे बनेगा वर। दूसरा है यहाँ पे चेंज होके आया दे और यहाँ बन जाएगा प्रोनाउन जो है somebody जो है दे के रूप में, तो ये चेंज हो जाएगा वर दे। देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नोट तो नहीं होता लेकिन जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर ये जो नेगेटिव वर्ड्स कहाँ होते हैं? स्टेटमेंट में होंगे। अगर ये स्टेटमेंट में होते हैं ये वाले नेगेटिव वर्ड्स, तो आगे जब हम कोमा के बाद टैग बनाते हैं, इसका टैग क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स होने की वजह से ये टैग क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स और यहां पर टैग पॉजिटिव होगा। कैसे देखते हैं। यदि गिवन सेंटेंसेस में इस प्रकार से जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई भी हो, जैसे नेवर, सेल्डम, रेयरली, scarcely, hardly, no one, no use, nobody, few, little, इस तरह के कोई नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर गिवन स्टेटमेंट में इस तरह के कोई नेगेटिव वर्ड्स हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो टैग बनाएंगे इसका टैग, तो वो टैग होगा हमेशा पॉजिटिव। टैग इसमें पॉजिटिव बनता है ऐसे वर्ड्स के साथ। ऐसे वर्ड्स में कभी भी टैग नेगेटिव नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखनी है। स्पेशल सेंटेंस, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं उसके लिए, जैसे शी never speak a lie, comma dash 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 क्वेश्चन। देखिए बच्चे, स्पीक्स साइड है, स्पीक्स और यहाँ पे शी, ये आप देख रहे हैं नेवर, इधर भी नेवर, ये नेगेटिव वर्ड है निक नेवर। और जब नेगेटिव वर्ड होता है तो आप देख रहे हैं क्या होगा, नेगेटिव वर्ड्स में पॉजिटिव टैग बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया है नेवर की वजह से, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस है। तो हमको याद है वो रूल जो हम पहले भी कर चुके हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी इसके हिसाब से। यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव नहीं है, देखने में पॉजिटिव लगता है लेकिन है नेगेटिव ये, तो नेगेटिव के हिसाब से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है
तो हमको लगाना पड़ेगा डज। डजंट लगाओगे तो गलत होगा, नेगेटिव है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा शी का शी। इस तरीके से हमको ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड इधर आके, फर्स्ट में इधर आ गया और सेकंड इधर आ गया। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से करेंगे तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ही सेल्डम इसको ही की जगह आई बना लेते हैं। आई सेल्डम गो फॉर अ वॉक। क्वेश्चन कैसे? सेल्डम आया, अगर ही तो ही होता तो गोज हो जाता, यहाँ पर सेल्डम आया नेगेटिव फॉर्म, तो नेगेटिव फॉर्म के लिए सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां पे क्या चलेगा? डू। और यहाँ पे आई का आई, डू आई। ये नेगेटिव है और नेगेटिव की वजह से यहाँ क्या बना है? पॉजिटिव। इसी तरीके से ये नेगेटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही बना है। इन बातों में ध्यान रखना। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से आप इनको ध्यान नहीं रखोगे तो आप सोचोगे कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओगे, जो कि पूरी तरह से गलत माना जाता है। सेंटेंस, few birds fly in the sky, comma dash क्वेश्चन। क्या हुआ? फ्यू, फ्यू क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, इधर देखिए फ्यू नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड जब आता है तो क्या करते हैं, यहां से वर्ड्स के लिए दे, और फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू दे, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और वर्ब को देखकर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है यहाँ पे, चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द पोट, कोमा डैश 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 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा यहाँ पे भी लिटिल आया है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है बस। ये लिटिल की वजह से क्या माना जाएगा? एक नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस होने के हिसाब से क्या करना है? वर्ड्स को वाज ही रहने देना है, वाजंट नहीं बनाना है, और देयर का देयर, ये आपका क्या क्वेश्चन है। एक चीज और बताएं आपको, देखो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम बच्चे ज्यादातर इनमें कंफ्यूजन होते हैं। अगर गिवन सेंटेंस में फ्यू के स्थान पर ए फ्यू आ जाए तो वो नेगेटिव वर्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि फ्यू होता है ना के बराबर और ये होता है कुछ। इसी तरीके से लिटिल के अलावा यहाँ पे अ लिटिल आ जाए तो इसको भी हम नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे अ फ्यू अ लिटिल वाले, तो यहाँ जो टैग बनने वाला है वो नेगेटिव बनेगा। एक सेंटेंस इसके लिए भी कर रहे थे, और सेंटेंस है जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स got good marks, comma dash 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 question mark।
देखिए बच्चे, अभी हमने किया था फ्यू का और हम बात कर रहे हैं अभी अ फ्यू की। और जहां पे अ फ्यू आता है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, फ्यू वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट है हमारे पास प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये V2 है। क्या करना है हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहां पे सेकंड फॉर्म का हो जाएगा डिड, और डिड का नेगेटिव होता है डिडंट। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, दे, डिडंट दे। ऐसे सेंटेंसेस को आपको बड़े केयरफुली तरीके से करने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को अपडेट करने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।